बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Today we are going to start the most important chapter for class second year mathematics, and it's valid for both federal as well as Mirpur board because we have a same syllabus. The chapter name is analytical geometry, and it's valid for both. फिर बता रहा हूँ फेडरल बोर्ड और आपका जो एजे के टेक्स्ट बुक बोर्ड है, एजे के बोर्ड जिसको आप मीरपुर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारी बुक सेम है तो ये चैप्टर दोनों के लिए वैलिड है। जैसा कि चैप्टर का नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल आपने यहाँ पे भी ये टर्म पढ़ी है, बेसिकली अलजबरा से निकली है, तो इसका मतलब है अलजबरा और ज्योमेट्री की मदद से हम कुछ सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। जो सॉल्यूशंस हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो अलजबरा और ज्योमेट्री की मदद से होगा। ये आपको ज्योमेट्री हुई भी नजर आ रही है, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनी हुई हैं, ठीक है। कुछ सॉल्यूशंस हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। चैप्टर बहुत आसान है, 2 शॉर्ट आएंगे, 1 लॉन्ग आएगा। जैसे ही चैप्टर हमारा वाइंड अप होता है, आफ्टर वाइंडिंग द चैप्टर, आफ्टर वाइंडिंग अप द चैप्टर, इंशाल्लाह इसके नोट्स एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में भेज दिए जाएंगे। रिटर्न मेरे अपने जो नोट्स होंगे आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग। सो एजुकेशन विद हमजा एक रीडिंग प्लेटफॉर्म है जो आप में से तकरीबन 1,80,000 से 90,000 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, हमजा फैमिली का हिस्सा बने और ग्रुप में शामिल हो जाएं और ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करें। अब सबसे पहले देख क्वेश्चन नंबर 1 लिखता है विच सेट ऑफ लाइन आर कॉन्ग्रुएंट। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया था। इसके बाद मैं क्वेश्चन से देखूंगा मोबाइल से, क्योंकि अब हर क्वेश्चन को लिखना थोड़ा सा टाइम लेता है। और ऐसा है विच सेट्स ऑफ लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट इन द गिवन फिगर्स। कहता है ये जो फिगर आपके पास गिवन है, आप ये बात बताएं लाइन का कौन सा सेट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, एंड आल्सो टेल द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, और वो पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी बताएं जहां से वो तीनों पॉइंट गुजर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट लाइन होती कौन सी है। तो व्हेन 3 लाइंस कट एट अ पॉइंट, जब 3 लाइन एक पॉइंट से गुजर जाए ना, ये देखें एक, मतलब ये पी वाली लाइन देखें यहाँ से गुजरी है, क्यू वाली लाइन देखें यहाँ से गुजरी है, और एम वाली लाइन देखें यहाँ से गुजरी है, और किस पॉइंट से गुजरी, पॉइंट का नाम है ए। बस सारी गेम 5 मिनट में समझा दूंगा। जब 3 लाइन किसी एक पॉइंट से गुजरे उसको हम कॉन्ग्रुएंट पॉइंट कहते हैं। उसने कहा विच सेट ऑफ द लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट इन द फॉलोइंग फिगर्स। और जब 2 लाइन किसी से गुजरे, अब देखिए इस पॉइंट से डी पॉइंट से 2 लाइन गुजरी हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। और व्हेन 3 पॉइंट lie on the same line, जब 3 पॉइंट आपके पास किसी सेम लाइन पे lie करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कोलिनियर लाइन कहेंगे। अब ऐसा है, या कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। अब लंबी छोटी कहानियों में नहीं पढ़ते, अलजबरा की मदद से ये ज्योमेट्री अलजबरा को इकट्ठे करके हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन निकालेंगे। आपके पास बोलता है कि विच सेट्स ऑफ लाइन आर कॉन्ग्रुएंट इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपके पास कौन सी लाइन के सेट्स कॉन्ग्रुएंट है, और हमें यह भी बताएं कि कॉन्ग्रुएंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कौन सा है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, मेरे पास जो लाइन आपके पास ये एम पी और क्यू ए के पॉइंट से गुजरी है, पी क्यू एम लाइन हम लिख सकते हैं, पी क्यू एम लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और किस पॉइंट से गुजरती है, पॉइंट ए का नाम, ठीक है। पी क्यू एम लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, वो बात की बात है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये देखें, इस लाइन का नाम उसने एल रखा हुआ है, एल, ये आपके पास है एम और पी, ठीक है। एल, ये लाइन एल है, ये पी है, और यहाँ पे ये जो छोटी लाइन है ये वाली, ये एन है, इसका नाम भी एन हो जाएगा। तो एल एन पी, ठीक है जी। एल एन पी लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये लाइन भी आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, नजर आ रहा है। ये देखें, ये बी पॉइंट पे तीनों लाइन मिल रही हैं, एल बी, पी बी और एन बी। फिर बोलता है आल्सो टेल द पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो पी क्यू एम का लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ये ए पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहाँ मिल रही है, कौन सा पॉइंट है, ए, और इस लाइन का पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है, बी। आपको नजर आ रहा है, बी उसने वहां पे दिया हुआ है, ठीक हो गया। ये आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आ गया। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
और आपको वहां पे अलजेब्रिक इक्वेशन नजर आ रही होंगी। बहुत आसान सा मेथड करवाने जा रहे हैं, बहुत आसान है, गौर कीजिएगा। कहते हैं चेक वेदर द लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। बोलता है जी बताएं कि इनमें से जो लाइन्स है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। एक दो क्वेश्चन है, एक मेरे जिम्मे एक आपके जिम्मे, दूसरा क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में सॉल्व हुआ आ जाएगा। बट आई डोंट हैव अ टाइम टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बिकॉज आप में से तमाम लोग ये बात जानते हैं कि हर किताब के लेक्चर आ रहे होते हैं, हर क्लास के लेक्चर आ रहे होते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा डिमांडिंग लेक्चर थे ये वाले, आई हैव टू रिकॉर्ड, मुझे तब ही ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा है कि बहुत इजी सा मेथड है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर द लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। बोलता है बताओ ये लाइन कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। आपके पास 3x - 4y - 13 व्हिच इज इक्वल टू 0। देखें कहीं ज्योमेट्री बनी हुई है, कहीं अलजेब्रिक इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं। 8x - 11y - 33 व्हिच इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3y। पूरे पूरे क्वेश्चन में लिखूंगा तो हर एक क्वेश्चन को बुक से देख के लिखना मेरे लिए एडिट करना बहुत मुश्किल है। अब जरा गौर करें, दो मेथड से इसको किया जा सकता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व भी किया जा सकता है और आप इसको वाया आपने डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका आंसर मॉड जो हम मॉड लेंगे या डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम ये बात कहेंगे पॉइंट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब ऐसा है, ये लाइंस कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी। अब वेरिएबल्स देखिएगा, x के साथ क्या वेरिएबल है 3, y के साथ क्या है -4 और ये -13, फिर 8 के साथ x के साथ क्या है 8 -11 -33 और फिर तीसरी इक्वेशन में 2 -3 और -7। इसने कहा इक्वल टू 0 है, उसने इक्वल टू 0 तो खुद इक्वेशन में दिया है। चले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट लेना हमें आता है, रो से लें कॉलम से लें हमारी मर्जी है। मैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। आप इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। इनमें से दो इक्वेशन पकड़ें, वहां पे उनको कटिंग करके पहले वेरिएबल सेम करें, उसके कोफिशिएंट सेम करें, कटिंग करें, y कट जाएगा, x निकल आएगा, x निकल डालेंगे y निकलेगा, तीसरी इक्वेशन में डालेंगे। थोड़ा सा लेंथी मेथड है, बाकी होता उस तरह भी है। 3 कॉमन ले लिया, रो खत्म, मतलब 3 बार ले लिया, रो खत्म और कॉलम खत्म, -11 -33 -3 और -7। फिर दूसरी वैल्यू आपको पता है प्लस माइनस प्लस, तो दूसरी यहाँ पे माइनस है तो ऑलरेडी फार्मूला भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को बाहर रखेंगे, रो खत्म कॉलम खत्म, 8 -33 2 और -7, फिर तीसरा प्लस होता है तो माइनस प्लस माइनस -13, रो खत्म कॉलम खत्म, 8 -11 2 और -3, ठीक हो गया। 3 इंटू -11 मल्टीप्लाई बाय -7 माइनस माइनस प्लस 77 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 33 मल्टीप्लाई 3 99 आ जाता है। 4 8 28 -28 माइनस माइनस प्लस 32 33 मल्टीप्लाई 2 66 आ जाएगा, -13 बाहर लेंगे, -3 8 24 माइनस माइनस प्लस 11 2 22। अब चेक करते हैं आंसर 0 आता है ये नहीं आता, मेरे ख्याल से -22 बचता है। 4 इंटू यहाँ पे 66 में से 28 निकाले 22 और 16 आपके पास कितने रहते हैं 38 -13 इंटू 24 में से 22 निकले तो -2, तो ये हो जाएगा -66। 4 मल्टीप्लाई बाय 38, 4 8 24 4 8 32, 2 3 कैरी, 4 3 12 और 13 152 आपके पास ये गालबन आ जाता है, ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस ये आपके पास आ जाएगा 26। चेक करें कहीं से हमारे पास मिस्टेक तो नहीं हो रही, शायद 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 उसे पसंद थी झूठी नुमाइशें, लेकिन मैं दिल की बात से आगे नहीं गया। चेक कर लें कहीं मल्टीप्लिकेशन में गलती तो नहीं है। आप माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 77 ये ठीक है, माइनस अच्छा ये देखें -7 8 56, मैंने 28 लिखा जो मैं 4 8 कर छोड़ा 56, ठीक हो गया। 7 8 56, 66 में से 10 निकाले कितने, 66 में से 56 निकाले तो क्या बच गया 10, ये आपके पास आ गया टोटल 40, ये 40 आ जाएगा। 40 जमा 26 कितने हो जाएंगे 66, -66 प्लस 66 विच इज इक्वल टू 0। तो जब आंसर 0 आ जाएगा आप ये बात बिला झिझक कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे लाइंस क्या हैं कॉन्ग्रुएंट है। ये तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट्स हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होती हैं आपको बता दिया, जब तीनों लाइन सेम पॉइंट से गुजरेंगी उनको हम कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहेंगे।
यहाँ तक आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसको रेज करता हूँ और फिर इसके बाद आगे चलते हैं। बच्चे यकीन है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। लिखता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द लाइंस, ए की वैल्यू फाइंड करो। लाइंस कौन कौन सी है? लाइंस क्या है जी? 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस ए वाई प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 और कंकरेंट। उसने खुद बोल दिया सर कंकरेंट है। जब कंकरेंट है इसका मतलब इक्वल टू 0, हमें लंबी कहानियों में जाने की जरूरत ही नहीं है। जब इक्वल टू 0 तो फिर परेशानी की जरूरत नहीं है सर। सिंपल डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। x के साथ 2 है, y के साथ -1 है, फिर 3 है, फिर x के साथ 1 है, y के साथ -1 है। अब सिंपल यहाँ पे कांस्टेंट कोई नहीं तो 0 लिखेंगे। फिर इसके बाद एक x के साथ 3 है, y के साथ यहाँ पे a है और फिर कांस्टेंट 1 है विच इज इक्वल टू 0। तो देखें जहाँ पे आपको 0 नजर आ रहा है, इसका मतलब है वो कॉलम हमारे पास अच्छी वारदात डाल सकता है। तो एक्सपेंडिंग बाय बच्चे ये फर्स्ट ईयर का आइटम है। मैं अब बताऊँ एक्सपेंडिंग करेंगे कैसे, तो वो बहुत लंबी लग जाएगी। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3 से एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। 3 पहला एलिमेंट है, बाय लिख लेंगे, रो खत्म कॉलम खत्म, 1 -1 3 और a। फिर इसके बाद दूसरा ऑलरेडी 0 होगा, तीसरा +1 होएगा, ये खत्म तो 1 -1 आपके पास फिर 1 होगा ना बैर, सॉरी जब 1 बैर लिखेंगे तो ये खत्म, तो 2 -1 1 और -1, तो 3 इंटू ए माइनस माइनस +3 प्लस 1 इंटू -2 माइनस माइनस +1 विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3a प्लस 3 9, -2 में से 1 निकाले -1, तो 3a प्लस 9 -1 विच इज इक्वल टू 0। 3a इज इक्वल टू 9 में से 1 निकाले 8 विच इज इक्वल टू 0। तो 3a इज इक्वल टू -8, a इज इक्वल टू -8/3। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू आ गई और वो कितनी है? 8/3। हमने यही फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए हम यहाँ से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द हॉट फेवरेट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग, सो यू हैव टू ट्राई। इसको अच्छी तरह समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है show that the x plus lines x plus y plus 1, x minus y plus 1 and x axis are congruent। सीधी सी बात है सर, कोई मसला नहीं है। x plus y plus 1 which is equals to 0, x minus y plus 1 equals to 0 and x axis are congruent। देखें पहले हम congruency निकाल लेते हैं, अगला पॉइंट हम बाद में आते हैं। जरा अगले पॉइंट की तरफ हम बाद में आएंगे। क्या कहता है अगला पॉइंट के also prove that x axis bisect the angle between them। इनके दरमियान एंगल फाइंड करेंगे। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है tan थीटा विच इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। वो बात की बात है, पहले कंकरेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए तीसरी लाइन गिवन नहीं है, सिंपल उसने कहा है एक्स एक्सिस। जब याद रखिएगा ये आपके पास ग्राफ है ना, आप अगर नोट करें तो एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है? एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0। आपसे कोई पूछे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या है? तो आप उसको बताएंगे सर यहाँ तो y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है यहाँ पे हमें सिंपल क्या गिवन है? y इक्वल टू 0। अब हम एक्सपेंडिंग स्टार्ट करते हैं। x की जगह 1, y की जगह 1, 1 की जगह 1, x की जगह 1, y की जगह -1 फिर 1 और फिर यहाँ पे x नहीं है तो x की जगह 0, y की जगह आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की जगह 0, y की जगह x एक्सिस पे ना, यहाँ पे x एक्सिस पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है। x पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता है x की जगह आपके पास y की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अब आपने देखा कि x एक्सिस पे x इक्वल्स टू 0 है, मतलब x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 है, तो अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो नहीं है हमारे पास, x की जगह हमने 0 लिख लिया। दूसरा आपके पास y होता है, y का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पे क्या है? y इज इक्वल टू 0, y का कोफिशिएंट आपके पास क्या है यहाँ पे? 1। ठीक है, तो इधर 1 लिख लें और कांस्टेंट ऑलरेडी कोई नहीं है, तो उसने क्या कहा? साबित करें कंकरेंट है। तो मैं इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 3 से एक्सपेंड करूंगा, ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे आपके पास रो 3 से एक्सपेंड करते हैं
क्या आ जाएगा आपके पास, ये जीरो बाहर हो जाएगा, पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस वन बाहर रखा, रो खत्म कॉलम खत्म, वन 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 वन, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, माइनस वन इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। तो एक बात तो साबित होगी सारी इक्वेशन आपके पास क्या है, कंकरेंट है, क्यों, आंसर आपके पास आ गया है जीरो। ठीक है, ऑल्सो प्रूव दैट द एक्सिस बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, एक्स ये भी साबित करें कि एक्स एक्सिस एंगल को बाइसेक्ट करता है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू tan theta which is equals to m1 minus m2 over m1 plus m1 m2। कई जगहों पे m2 minus m1 होता है, वो आगे चल के आपको समझ आ जाएगा कि वो क्यों होता है। अब m आपके पास स्लोप है, स्लोप इसके इक्वल आपने फार्मूला पढ़ा था जब आपने स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। एक तो फार्मूला हमारे पास क्या था, माइनस ए ओवर बी, जब आपके पास इक्वेशन गिवन होती है स्लोप को m से डिनोट करते हैं, और एक फार्मूला आपके पास y mx plus c है। ठीक है, जब आपके पास कौन सी इक्वेशन गिवन हो, जब आपके पास सिंपल लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो आप वहाँ पे क्या लगा लेते हैं, फिर स्लोप के लिए आपके पास फार्मूला क्या आ जाता है, एम एक्स प्लस सी। एम आपके पास यहाँ पे स्लोप है, लेकिन मेरे पास इक्वेशन गिवन है तो मैं सिंपल क्या लगा दूंगा, मैं सिंपल लगा दूंगा माइनस ए ओवर बी। तो वो बात की बात है, सबसे पहले आप तीनों लाइन उठा लें, एक्स प्लस वाई प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो, इसको लाइन वन का नाम दे दें। फिर लाइन टू एल टू एक्स माइनस वाई प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो, और फिर एल थ्री एक्स एक्सिस है बेसिकली। तो यहाँ पे इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, एल थ्री आपके पास बेसिकली आ जाती है वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप यहाँ पे स्लोप निकालते जाएं हर एक का। स्लोप ऑफ आपके पास क्या है, L1 का लाइन का आपने स्लोप निकालना है, तो बेसिकली इसको मैं M1 नाम दे देता हूँ, L1 के स्लोप को M1। तो माइनस ए ओवर बी, एक्स का कोएफिशिएंट ए होता है और वाई का बी होता है, माइनस वन ओवर वन विच इज इक्वल टू माइनस वन। M1 आपके पास आ गया माइनस वन, और M2 लाइन टू का माइनस ए ओवर बी, तो मतलब माइनस ए माइनस वन ओवर बी आपके पास ऑलरेडी माइनस वन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, M2 आपके पास वन आ जाएगा। ठीक है, ये बात बड़ी गौर तलब है, इस पे आपने गौर करना है। अब आपने टेन थीटा निकालना है। आप एक चीज पे जरा गौर करें, तो M1 मेरे पास माइनस वन आ गया है और M2 मेरे पास वन है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली देखें एंगल आपके पास, उसने क्या बोला है, ऑल्सो प्रूव दैट द एक्स एक्सिस बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। कहता है साबित करें कि एक्स एक्सिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। दो लाइंस के दरमियान L1 और L2 के दरमियान हम पहले एंगल फाइंड करने जा रहे हैं। अब एक चीज पे जरा गौर करें, मिसाल के तौर पे ये दो लाइंस थी जो आपस में बाइसेक्ट हुई हैं, फॉर एग्जांपल इनके दरमियान ये एंगल है। ये आप बता सकते हैं कि अगर एंगल क्लॉकवाइज बनता है तो वो नेगेटिव होगा, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो वो पॉजिटिव होगा। तो हमने एंगल को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूले में चेंजिंग ले आएंगे, टेन थीटा विच इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2। स्लोप को हम एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट करने से फायदा यही होगा, आपके पास M2 की वैल्यू 1 है, माइनस M1 की वैल्यू माइनस वन है, माइनस माइनस प्लस वन, प्लस M1 की जगह माइनस वन, M2 की जगह वन, तो वन प्लस वन टू, वन माइनस वन आ जाएगा, 2 over 0 which is equal to infinity, anything which is divided by 0 which is equals to infinity, so theta is equals to tan inverse of infinity, and as we know that 1 divided by 0 मतलब sin theta 90 sin 90 1 होता है और cos 90 0 होता है, 1 by 0 which is equals to infinity। तो इसका मतलब है यहाँ पे थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इधर आपके पास x एक्सिस बाइसेक्ट कर रही है बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। ठीक है जी, बाइसेक्ट देखें ना, ये आपके पास लाइन है L1 L2, मिसाल के तौर पे ये लाइन जा रही है, ये L1 है, ये L2 है, और ये आपके पास एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो मैं ये बात बिला झिझक कह सकता हूँ, मुझे नजर आ गया कि ये एक ऐसी लाइन है जो इनको बाइसेक्ट करते हुए जा रही है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद आपने तीसरी लाइन का L3 का जरा स्लोप निकाल लें। L3 का मतलब M3 आ जाएगा, M3 का स्लोप आपके पास क्या ऑलरेडी माइनस ए है ही नहीं है, ए ओवर बी, तो मतलब माइनस बी नहीं है तो जीरो ओवर आपके पास ये आपके पास M3 जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पहली लाइन का हम थीटा निकाल लेते हैं, टेन थीटा वन विच इज इक्वल टू, फार्मूला आपको पता है M1 माइनस M। अब यहाँ पे M3 है तो M3 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M3 आ जाएगा, तो जीरो माइनस इंटू माइनस वन,
डिवाइड बाय 1 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1/1 which is equals to 1, tan theta 1 which is equals to 1, theta 1 is equals to tan inverse of 1 और tan inverse of 1 क्वाड्रेटिक मेथड से लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है पहली लाइन ये 45 डिग्री पे जा रही है और ये आपके पास कौन सी लाइन है, लाइन L1 नाम इसको दे दें। अब दूसरी लाइन का निकालें, वो भी देखें ऐसे ही ज़ाहिर सी बात है, दो लाइनें डायगोनल में कटती हुई जा रही हैं, तीसरी लाइन कांग्रुएंट है, अगर उसको बीट करी है तो हमने पहले सिचुएशन ये पढ़ी थी कि जब तीनों लाइनें एक दूसरे को काटते हुए एक सेम पॉइंट से गुजरें उसको हम कांग्रुएंट लाइन कहेंगे। हमने तो पहली बात साबित कर ली कि वो यार कांग्रुएंट है। जब ये कांग्रुएंट साबित कर ली इसका मतलब है 90 डिग्री वाली लाइन उसको काट रही थी, ये एंगल भी हमने निकाल दिया। हमने ये थीटा 1 भी निकाल दिया भाई साहब, ये 45 डिग्री है। अब हम थीटा 2 निकालेंगे, वही फार्मूला tan थीटा 2 आपके पास m2 माइनस m1 अवर 1 प्लस m2 m1, तो सीधी सी बात है 1 माइनस 0 अवर 1 प्लस 0, ठीक है। यहाँ आपके पास ये ऑलरेडी 0 आया हुआ है, ठीक है। m2 माइनस m3 है ना, ये m2 m3, तो 1 अवर 1 थीटा 2 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 एंड एनीथिंग, मतलब आपको पता शिफ्ट दबा कर 10 लें 1 लिखें 45 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ये बात साबित हो रही है कि ये जो L2 है और L1 है एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही हैं, ये 45 डिग्री की लाइन है और जो लाइन इनको सेंटर से काट रही है वो 90 डिग्री की लाइन है। चूंकि ये कांग्रुएंट है इसलिए इनका मेरे पास मॉड क्या आया था 0। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू कंप्लीट इट। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लाजमी पूछा जा सकता है। मुझे अपने वहदहू ला शरीक पर यकीन है कि यहाँ तक बात आपके समझ आई होगी। देखें लेंथी लेक्चर होता है, मैं खाली लिखा हुआ नहीं होता कि मैं लिख के समझाना शुरू कर दूँ, वो भी लेंथी काम है। मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ लिखूँ, इस तरह बच्चे को ज़्यादा समझ आती है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैसेज करे, पूछे सर फलां क्वेश्चन आपने फलां स्टेप किया, कैसे किया। इंशाल्लाह इसके सारे नोट्स आपके पास एजुकेशन विद हमजा के प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसका पीडीएफ EW हमजा की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि बात आपको समझ आई है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।